वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारी बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमको 550 पॉइंट प्लस में हमको मिली है और कल की क्लोजिंग से हम 550 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोज़ किया है। तो हम बिल्कुल रजिस्टर के आसपास आके हमने यहाँ पे क्लोज़ किया है। तो हमारे लिए जो मैं आपको बार बार बता रहा था पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में कि ये अब हमारे लिए एक फाइनल रजिस्टर का काम करेगा और इसी रजिस्टर के आसपास हमने यहाँ पे क्लोजिंग की है। अब हमें चाहिए 40,122 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 122 की। जैसे ही 40,122 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी और हमारे लिए टारगेट पोजिशनल निकल के आएंगे 40,600 और 40,720। ये हमारे लिए पोजिशनल टारगेट निकल के आएंगे। हाँ, तो ये ऊपर की ओर हमारे लिए पोजिशनल टारगेट ये निकल के आएगी। अगर 40,122 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होती है तो उसके ऊपर 40,600 और 40,722 ये हमारे लिए पोजिशनल ऊपर की ओर टारगेट निकल के आएंगे। तो हमने कितनी बार यहाँ पे टेस्ट किया था, टेस्ट करने के बाद फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर गए, फिर से टेस्ट करके नीचे आए, फिर से ऊपर गए, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर गए और आज हमने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद आज हमने हमारी क्लोजिंग कर दी है 550 पॉइंट प्लस में। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया हमारी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी में। तो अब हम इंट्राडे में चलते हैं 5 मिनट के अंदर कि किस तरह से कल बैंक निफ्टी अगर ओपन होती है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। और आज मैंने सारे टेलीग्राम में जो ट्रेड दिए थे बहुत ही बढ़िया चले। जो ट्रेड मैंने ब्रिटानिया में दिए थे, बैंक निफ्टी का कॉल दिया था मैंने हैमर के ऊपर बाइंग करने के लिए ट्रेड लाइन के आसपास, उसको भी मैं दिखाता हूँ। अगर आप भी ऐसे कॉल और जो एजुकेशनल पर्पस में जो कोड डालता हूँ वो आपको देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो मैंने ये वाला बिल्कुल ये पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी एक यहाँ पे बढ़िया सी ट्रेड लाइन बना रही थी, ये वाली ट्रेड लाइन बन रही थी। और यहाँ पे देखो एक बिल्कुल कल की क्लोजिंग के आसपास हमने एक बार सपोर्ट लिया, हमने रैली दी, इसको हम पकड़ नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं मिला। अब यहाँ पे देखो नीचे आया फिर से मार्केट, यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई एग्जैक्ट हमारी ट्रेड लाइन के आसपास, कंडीशन के मुताबिक क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट ले रहा था, ट्रेड लाइन भी बन रही थी, वहाँ पे हैमर भी बनाई। हैमर बनने के बाद हमारी जो ये ट्रेड लाइन थी, ये ट्रेड लाइन को भी ब्रेकआउट किया और हमने यहाँ पे कॉल में एंट्री दी और ये वाली हमने वन वे रैली ली। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया है टेलीग्राम में। तो अब हम देखेंगे कल किस तरह से बैंक निफ्टी ओपन होती है, किस तरह की हमको रैली मिल सकती है और किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो ध्यान रखना, अब हमारे लिए 40,050 950 से 40,050 ये लेवल हमारे लिए रजिस्टर का काम करेगा, ये वाला लेवल। अब उसके ऊपर हम निकलेंगे अगर मार्केट सुबह इसी लेवल के अंदर ओपन होता है। कौन सा लेवल? 39,800 और 39,950। कौन सा लेवल है? 39,800 से लेके 39,950 के बीच में अगर ओपन होता है और 15-20 मिनट मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता है, घूमने के बाद 40,050, कौन सा लेवल? 40,050 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो मैं यहाँ पे 40,050 के ऊपर 40,100 का कॉल लूँगा और पहला टारगेट मेरा निकल के आएगा 40,160 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 40,240 का, तीसरा टारगेट मेरे लिए निकल के आएगा 40,350 का। ये 3 टारगेट के लिए मैं बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर ट्रेड करूंगा और उसी फ्लो में अगर ऊपर निकलती है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते करते पोजीशन को लेके जाऊंगा ऊपर की ओर। तो मैंने आपको क्लियर कट में बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट इसी जोन के अंदर घूमना चाहिए। 40,050 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलनी चाहिए, तभी मैं इस सेटअप को वहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। अगर पहले ही 5 मिनट में 40,050 के ऊपर निकल जाती है बैंक निफ्टी, मुझे बाइंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मैं फिर कुछ नई एंट्री ढूंढूंगा, रीटेस्ट ढूंढूंगा। या फिर जैसे कि आज देखो यहाँ से कैसी चली गई, वन वे चली गई, फिर से नीचे आई और यहाँ पे देखो हमने कंडीशन के मुताबिक हम लोग को एंट्री दी बैंक में। तो सिर्फ आप इंतज़ार करो, इंतज़ार करोगे आपको बेस्ट एंट्री मिलेगी। भाग रहा है मार्केट तो भागने दो भाई, उसी फ्लो में हमें नहीं पकड़ना है, हम वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करने वाला हूँ। और 15-20 मिनट अगर यहाँ पे रुकने के बाद अगर 15 मिनट की दो कैंडल, एक या दो कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करने के बाद अगर ये नया हाई लगाने के लिए 40,050 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो बेस्ट मोमेंटम आपको मिलेगी। क्यों मोमेंटम मिलेगी वो भी आप देखो, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, वो लॉजिक भी आप समझ लो कि क्यों वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी और शॉर्ट कवरिंग मूव आपको लेके जाएगी 250 से 300 पॉइंट, वन वे मोमेंटम ऊपर की ओर निकल के आएगी।
जो जिस लोगों ने आज यहाँ पे 40,000 का जो कॉल राइट किया होगा कि भाई बाजार यहाँ से नीचे जाएगा, तो उसने कॉल की राइटिंग की होगी। तो 40,000 का कॉल जिसने राइट किया वो आज की पोजीशन भी वो लेके गया होगा राइटिंग की। और अब कल क्या होगा कि अगर आधा घंटा 15-20 मिनट भी मार्केट यहाँ पे घूमेगा और घूमने के बाद एक बार भी अगर नीचे आएगा और नीचे आने के बाद ये ऊपर निकला, तो क्या होगा कि यहाँ पे दूसरी नई कॉल में पोजीशन राइटिंग की बनने लगेगी। यानी कि आज की और कल की दोनों की राइटिंग की पोजीशन, और जैसे ही 40,050 के लेवल के ऊपर निकलेगी बैंक निफ्टी, वो पोजीशन वहाँ पे जो शॉर्ट की हुई पोजीशन थी वो बाइंग होना, जो कॉल उसने शॉर्ट किया था कि उसको लग रहा था कि बाजार नीचे जाएगा इस रेजिस्टेंस लेवल से, तो वहाँ पे उसको लॉस आने लगेगा और वो लॉस बुक करने लगेगा और बाजार ट्रिपल स्पीड से ऊपर जाएगा 40,050 के ऊपर से। यहाँ की वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी और शॉर्ट कवरिंग मूव आने पे हम वहाँ पे क्या लेंगे, 40,100 का कॉल लेंगे। यानी कि किसी का लॉस हो रहा है तो हम किसी का प्रॉफिट बन रहा है। तो जब भी मार्केट किसी का लॉस हो रहा है वहीं पे हम वहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं ताकि इंट्राडे में हमें पैसा मिले। अगर किसी का भी लॉस हो रहा है पोजिशनल, वहाँ पे हम इंट्राडे में वहाँ पे एंट्री बनाते हैं, तभी हमको वहाँ पे पैसा मिलता है। तो पहली कंडीशन आपने समझ ली कि भाई मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है तो किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। अब मार्केट देखो बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। मान लीजिए आपका मार्केट 40,050 के ऊपर ही ओपन हो जाता है, मार्केट आपका 40,050 के ऊपर ही ओपन हो जाए तो मैं यहाँ पे कुछ छोटी सी क्वांटिटी बाइंग करूँगा। वो भी बाइंग करूँगा किस तरह से कि भाई मार्केट 15 से 20 मिनट 40,050 के ऊपर सस्टेन करने लगे। इस लेवल के ऊपर अगर 15-20 मिनट अगर रेंज बनाने के बाद जो नया हाई लगाएगा बैंक निफ्टी, मैं उसी हाई पे वहाँ पे बाइंग कर लूँगा बैंक निफ्टी को। और जो मैंने आपको टारगेट पहले बताया 40,160, 40,240 और 40,350, ये टारगेट निकल के आएंगे ऊपर की ओर अगर गैप अप ओपन होती है। तो मैं डाउन साइड अभी फिलहाल कोई मेरा व्यू नहीं है। व्यू क्यों नहीं है मेरा डाउन साइड की? क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो कंटिन्यू प्राइस एक्शन यहाँ पे 3 दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे देखो होल्ड किया, इस लेवल के अंदर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे देखो पहला लो लगाया, फिर इसी लो को रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने और दूसरा लो ये लगाया, फिर ये लो को रिस्पेक्ट दिया और ये तीसरा लो लगा। फिर इसी लो के आसपास हम फिर से आए और फिर से हम यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे नीचे आए। पिछले लो को कहीं पे हम ब्रेक नहीं कर रहे और यहाँ पे देखो कोई भी आज पिछला लो ब्रेक नहीं हुआ और वन वे हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो जब भी मार्केट कुछ इस तरह से चल रहा है तो मार्केट का यहाँ पे सेंटीमेंट क्या है, इंट्राडे में सेंटीमेंट ये दिखा रहा है कि मार्केट भाई तेजी के अंदर चल रहा है। और ये 2 दिन 3 दिन यहाँ पे रुका, यानी कि जो भी पोजीशन यहाँ पे सेलिंग की बनी थी वो यहाँ पे पोजीशन कटी। जो ये ब्रेकआउट लेवल था, जो हमारा ये लेवल था 49,600 का लेवल, जैसे ही यहाँ पे ऊपर निकला मार्केट तो वहाँ पे पोजीशन, वहाँ पे सेलिंग की जिसने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई थी वो सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे कटने लगी और मार्केट बस धड़ाधड़ करके ऊपर जाने लगा। बस यही आपको समझना है कि किसी का पैसा जा रहा है तो वहाँ पे मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा। सिंपल आप लॉजिक लगाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको पैसा बनेगा। ये आपको लिख के देता हूँ। लेकिन आप लोग उल्टे सीधे ट्रेड लेके पैसा यहाँ पे गवा देते हो और फिर जो बन रहा है वो ट्रेड आप डर के ले नहीं पा रहे हो और वही ट्रेड आपका चल जाएगा और वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा और आप वहाँ वो ट्रेड ले लिया ही नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं बनेंगे। तो अब जो मैंने गैप अप की कंडीशन बताई, अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है इस लेवल के आसपास और 15-20 मिनट यहाँ पे रेंज बन के ऊपर निकलता है या फिर कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड करूँगा या फिर इस रेंज को ट्रेड करूँगा अप साइड के ऊपर। डाउन साइड मेरा अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है। मैंने आपको बताया कि क्यों मेरा व्यू नहीं है। अब मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो, अब हमारे लिए ये जो 40,600 का लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान रखना, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा मार्केट में यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए दिखेंगे क्योंकि ये रैली जिसने भी मिस की होगी वो यहाँ पे फिर से बाइंग करेंगे और फिर से एक आपको रैली देने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट अगर 40,600 के आसपास इस लेवल के आसपास ओपन होता है, इस लेवल के आसपास कोई रेंज बना के ऊपर निकलता है तो फिर भी मैं बाई करूँगा। या फिर पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो मैं उसी हैमर कैंडल के ऊपर बाइंग कर लूँगा और उसका एसएल बना दूंगा। ये हमारी हो गई गैप डाउन की कंडीशन। अब बहुत ही बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ से देखो 500-600 पॉइंट इस लेवल के आसपास भी ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे मैंने जो पहले 600 के आसपास कंडीशन बताई वही कंडीशन मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। वहाँ पे रेंज बनने के बाद ऊपर ट्रेड करता है तो फिर मैं ऊपर की ओर निकलूँगा या फिर पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल यहाँ पे बन जाए
इस तरह की यहाँ पे कैंडल बन जाए तो मैं उसी कैंडल के ऊपर बाइंग करूँगा और इसका मैं एसएल बना दूंगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है और सिंपल का हमारा ये लिए टारगेट। सेलिंग के लिए मेरा कोई यहाँ पे लेवल नहीं है अभी। अगर सेलिंग मुझे दिखेगा, प्राइस एक्शन कोई मुझे, अब यहाँ पे देखो कोई प्राइस एक्शन इस तरह से दिखेगा, दिखने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, करने के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर मैं यहाँ पे पी में एंट्री लूँगा। पर वो सब मैं बात आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। अगर यहाँ पे सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और करना होगा तो स्मॉल क्वांटिटी में मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, भाई यहाँ पे आप सेल कर सकते हो और मैं भी वहाँ पे ट्रेड लूँगा लाइव आपके साथ। तो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वही मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। मैंने जो खुद ट्रेड लिए होते हैं बुक में वही मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, कोई दिक्कत आ रही है और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और टेलीग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको अकाउंट ओपन करना है एंजल में तो वहाँ पे उसकी भी लिंक डाली हुई है, वो भी आप ओपन कर सकते हो।